बात करें अगर चैप्टर नंबर 7 की मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और डिफरेंट तरह से जो है ना एग्ज़ाम में ये पहले भी आ चुका हुआ है। तो अगर इसमें बात करते हैं हमारे पास सबसे बेहतर, मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को बस क्विकली ओवरव्यू करूँ। आप लोग अपने पास बुक सामने ज़रूर रखो और जो टॉपिक यहाँ डिस्कस हो रहा है उसके बाद एक बार ज़रूर उसको गो थ्रू कर लो रीड करके, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह या अगर वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है जिस तरह भी आए तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं मेमोरी के हवाले से, तो मेमोरी होती क्या है? मेमोरी से मुराद यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी से मुराद हम लोग यहाँ पर जो है ना ऐसे मेन मेमोरी या आपकी रियल मेमोरी, और असल में ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। हम रैम की बात कर रहे हैं। डाटा इसमें आता है उस टाइम पे जब उसने प्रोसेस होना होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद डाटा आपके पास प्राइमरी मेमोरी में आता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगर डाटा पड़ा हुआ है रैम के अंदर या वोलेटाइल मेमोरी के अंदर और आपकी डिवाइस ऑफ हो गई है, तो डाटा वहाँ से इरेज हो जाता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता। अ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेमोरी है। ठीक है, नॉर्मली मेमोरी और स्टोरेज को लोग कंफ्यूज करते हैं। मेमोरी से मुराद इसमें जो एक्सप्लेन किया वो सब कुछ है। स्टोरेज आपकी, आप परमानेंट स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी की जो बात करते हो वो आपकी स्टोरेज की बात होती है। जैसे अगर आप एग्जांपल रख लो, अगर आप हार्ड डिस्क की बात करते हो, आप इसी तरह से आप अगर हार्ड डिस्क की बात करते हो तो बात कर रहे हो आप स्टोरेज की, आप यूएसबी की बात करते हो तो आपका बात कर रहे हो स्टोरेज की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर मेमोरी की, तो मेमोरी में आपके पास मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, एरे ऑफ लोकेशंस कह लें तो बेहतर है, कि जहाँ पर हर एक लोकेशन का अपना अपना एक यूनिक एक एड्रेस होता है, और हर लोकेशन में एक बाइट होल्ड कर सकते हैं। एक 1 बाइट ऑफ डाटा एक लोकेशन पे आ सकता है। और एरे ऑफ लोकेशन से मुराद की सब का साइज़, जैसे बात होगी, सेम है, और सब जो है ना सेम साइज़ का डाटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और हर एक का यूनिक यूनिक डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होता है। इसने एग्जांपल दिया, सपोज वो 0011 0000 से स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज लोकेशन उसकी, और इस तरह ऑनवर्ड्स लोकेशन बढ़ती चली जाएंगी। अगर हम बात बात करें तो इसने यहाँ पर बुक पे भी डिस्कस की है। हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास मोनो प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की पहली वाली डायग्राम, और दूसरा है आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोनो प्रोग्रामिंग सिस्टम की, जैसे नाम बता रहे हैं मोनो मीन्स वन, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और इस मेमोरी के अंदर आपके पास एक जगह एक स्पेसिफिक पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। वो सारी चैप्टर 2 और 3 की बातें कि आपका कर्नल लोड होता है और आपके क्रिटिकल फंक्शंस लोड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ज़रूर लोड होता है मेमोरी के एक पोर्शन के अंदर, और बाकी सारा पोर्शन किसी एक प्रोग्राम के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम ही क्या है, मोनो प्रोग्रामिंग सिस्टम। और मोनो प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है वो एक वक्त में एक प्रोग्राम ही चलाता है, तो सारी मेमोरी जो है वो एक कोई प्रोग्राम इस्तेमाल या यूटिलाइज कर रहा होता है। उसके बात करें अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स की, तो एक पोर्शन तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेडिकेट होता ही है, बाकी सारे पोर्शन में मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके लोड हुए होते हैं। प्रोग्राम 1 2 3 4 अप टू एन, उसकी जो है ना स्पेस के हिसाब से, मेमोरी के साइज़ के हिसाब से। एक बात मेरा ख्याल है जानते हैं कि जो आपकी मेमोरी होती है उसका साइज़ लिमिटेड होता है। अगर आप मोबाइल की भी बात करो, आपके मोबाइल में 1 GB रैम है, 2 GB रैम है, 4 GB है, 8 GB है, लिमिटेड साइज़ है। ठीक है, इस तरह कंप्यूटर लैपटॉप्स की भी ऐसे ही होती है। तो अ, जब साइज़ लिमिटेड है, दैट मीन्स कि हर एक प्रोग्राम मेमोरी में नहीं आ सकता। सारे प्रोग्राम्स मेमोरी में एक टाइम पे नहीं आ सकते, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट हो गए, कुछ का मेमोरी में हर वक्त रहना ज़रूरी होगा, कुछ का मेमोरी में आते जाते रहना भी ठीक होगा, कुछ का हो सकता है कि मेमोरी में एक बार अपीयर हो जाना भी काफ़ी हो। कहने का मकसद कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, और हम इस बात पे भी आ गए हैं कि मेमोरी का साइज़ लिमिटेड है। सारे प्रोग्राम्स हर वक्त मेमोरी में जो है ना एकोमोडेट नहीं हो सकते, तो वहाँ फिर आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो मेमोरी मैनेजमेंट की है। अब ये सारा चैप्टर इस चीज़ के हवाले से है कि आप मेमोरी को किस तरह बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकते हो, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स लगा के। कभी आप देखोगे आगे, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके पास पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, आपके पास सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। उससे पहले अगर हम बात करें तो मेमोरी हम जो है ना कभी फिक्स अंदाज से
लोकेशंस को फिक्स करके मैनेज कर रहे होंगे, और कभी हम वेरिएबल्स जो है ना साइज़ की लोकेशंस बना के उसको एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ये सारी टेक्निक्स फिर मेमोरी मैनेजमेंट में आती हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो फिज़िकल एड्रेसेस क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। फिज़िकल एड्रेसेस आपके एक्चुअल लोकेशंस होती हैं मेन मेमोरी के अंदर, जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के डाटा वो वक्ती तौर पे लोड किया जाता है। या आपके रियल एड्रेसेस होते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्रोसेस इमेज इज़ क्रिएटेड, उसको मेमोरी में किसी जगह पे लोड किया जाता है। जब कोई भी प्रोसेस है, जब यानी कि कोई भी प्रोग्राम है, जब वो प्रोसेस बनता है तो सबसे पहले मेमोरी में किसी एक ख़ास जगह पे उसको लोड किया जाता है। जैसे यार इन्होंने दिखाया है आपके पास, लेट सपोज एट टाइम T1 पे ये मेमोरी की आपकी सिचुएशन है कि कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है और कुछ प्रोसेस पड़े हैं, और कुछ टाइम बाद हो सकता है जैसे P1 P2 ख़त्म हो चुके हैं तो नए प्रोसेस आ गए। P3 फॉर एग्जांपल अभी भी पड़ा है, P4 आ गया है, P5 हो सकता है इस दौरान आके ख़त्म हो चुका है या आया ही नहीं, और P6 आ गया। कहने का मकसद कि कुछ कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन बदलती रहती है। जैसे जैसे एक प्रोसेस क्रिएट होता है उसको मेमोरी में जगह चाहिए होती है फॉर बिफोर द एग्जीक्यूशन। आप लोगों ने पहले भी एक टर्म पढ़ी होगी, वेटिंग एरिया। आपकी जो मेन मेमोरी होती है रैम की अगर हम बात करें तो वो वेटिंग एरिया होता है आपका, ठीक है। आपके सीपीयू के पास जाने से पहले प्रोसेसेस जहाँ पे वेट कर रहे होते हैं वो मेन मेमोरी में कर रहे होते हैं। अब आप थोड़ा सा अगर चैप्टर 4 को इससे कनेक्ट करो, जो जो प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम हो जाता है, जो अराइव हो जाता है वो एक्चुअली अराइव कहाँ होता है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर। और आपने देखा है एक टाइम पे आपके पास मल्टीपल प्रोसेस मेन मेमोरी में अराइव हुए हुए होते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया आप उसमें से सेलेक्ट करते हो कि इस प्रोसेस को पहले चलाना है। तो वो सारे प्रोसेस कहाँ वेट कर रहे होते हैं, कहाँ बैठ के मेन मेमोरी के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर जो है ना वो वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आपके जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं ये आपके एक्चुअल एड्रेसेस होते हैं, जबकि आपके जो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं वो एड्रेसेस जो सीपीयू जनरेट करता है किसी एक मेमोरी लोकेशन के रेफरेंस से। ठीक है? जैसे पहले भी बात की है, एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके जब जब एडमिशन लेगा तो स्टूडेंट के हिसाब से उस फॉर एग्जांपल सेक्शन के हिसाब से उसका विद रिस्पेक्ट टू उसका सेक्शन उसको रोल नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है, सेक्शन A1 फॉर एग्जांपल, और एक है B1। ठीक है, A1 का जो पहला स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर 1 होगा, और B1 का जो पहला स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर 1 होगा। B1 के बाद B2 आ गया, और फॉर एग्जांपल A1 में 3 स्टूडेंट्स और आ चुके हैं तो जो चौथा आएगा उसका रोल नंबर 4 होगा। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू समथिंग जो है ना आप एड्रेसेस डिफाइन करते हो, जनरेट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्रेस जनरेट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ मेमोरी लोकेशन, और ये कौन कर रहा है, सीपीयू। तो ये एक्चुअल एड्रेसेस नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेसेस।